हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश और आज के सेशन में हम बात करेंगे अपने जो यूपी एएसआई 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वांट सेक्शन था, यानी कि उसमें जो अंक गणित का जो पार्ट था उसके बारे में बात करेंगे। बीच बीच में मैं अपना हिंदी का भी इस्तेमाल करते रहूँगा ताकि हमारे जो दर्शक हैं जिनको अंग्रेज़ी में थोड़ी कठिनाई होती है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वो अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है लेकिन यूपी पुलिस का कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। और एक और चीज़ आपको जानने का मौका मिलेगा कि जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे कम समय में हमें अटेम्प्ट करना है और उनका सॉल्यूशन निकालना है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। क्वेश्चन सॉल्व तो ईज़िली हो जाता है नो डाउट, लेकिन कई बार हम फंस जाते हैं या फिर कोई लंबा मेथड अपनाते हैं जिससे कि हमारा टाइम ज़्यादा लगता है और हमारा पेपर जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है टाइम विद इन द गिवन टाइम लिमिट्स के अंदर। तो इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन पेपर में स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं आज सेशन की ओर। और आई होप मेरी आवाज़ आपको ठीक से पहुँच रही है, और अगर थोड़ा बहुत इशू भी है तो थोड़ा प्लीज़ मैनेज कर लेना। अगले वीडियो में हम अपना सारा सेटअप अच्छे से करेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। और इसमें जो हमारा फोकस रहेगा वो फोकस हमारा रहेगा क्वेश्चंस को कैसे समझना है, कैसे उनकी इमेज को क्रिएट करना है अपने माइंड के अंदर और उसको कैसे कम समय में सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे है। इफ़ कैपिटल R and small r denote the external and internal radii of a hollow right circular cylinder respectively and h is the height, then the total surface area becomes। तो ये था इंग्लिश में। और हिंदी में अगर बात करें, यदि किसी खोखले राइट सर्कुलर सिलेंडर को बाहरी और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः बड़ा R और छोटा r है और ऊंचाई h है तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ बता दूं कि जब भी हमारे पास किसी भी शेप का सॉलिड 3D शेप का टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो उससे हमारा मतलब है कि कितना एरिया हम उसका पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम एक सिलेंडर बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। हमें इमेजिन करना है कि कैसी शेप होगी। आप किसी मतलब पाइप को डिनोट कर सकते हैं जो कि थिक हो, जिसकी कोई थिकनेस हो। वो आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा जिसमें इनर और आउटर रेडियाई होंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, खोखला। ठीक है, तो ये वाली जो साइड है इसकी, ये वाली उसकी त्रिज्या स्मॉल r छोटा r है और ये छोटा r है। ओके, ठीक है, तो ये उसका छोटा r है और ये जो है उसकी त्रिज्या ये बड़ा r है। सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना है कि किस एरिया को हम पेंट कर सकते हैं। सबसे पहले जो बाहर का एरिया है, ये आउटर एरिया है, हम इसको पेंट कर सकते हैं आसानी से। तो उसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा वो होगा 2 पाई कैपिटल R H। ठीक है, ये उसका हो गया एक एरिया, ये बाहर वाला एरिया हो गया। ठीक है, उसके बाद हम उस पाइप को अंदर से भी पेंट कर सकते हैं। तो यानी कि ये जो अंदर वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको अंदर से भी पेंट कर सकते हैं। तो अंदर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, प्लस में करेंगे 2 पाई स्मॉल r इंटू h। ठीक है, ये इसको हम अंदर से पेंट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो बॉटम है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसको भी हम पेंट कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे करें तो इसको भी हम पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो और ये कितना होगा, ये सर्कुलर एरिया है। सर्कुलर एरिया है तो सर्कुलर एरिया के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ये
जितना इधर है उतना इधर भी है, तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से गुणा कर देंगे, 2 इंटू पाई और ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये समझ आ गया आपको? क्योंकि ये सर्कल है तो सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें हमारे पास दो रेडियाएँ हैं, दो त्रिज्याएँ हैं, बड़ा R और छोटा r, तभी तो उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम पेंट कर पाएंगे ये पोर्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें विजुअलाइजेशन की ज़रूरत ज़्यादा है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से हमको कॉमन लेना है, तो यहाँ पे 2 पाई और h, इसमें भी 2 पाई और h, ठीक है। तो इसमें से 2 पाई h हमने कॉमन ले लिया पहली दो टर्म में से, 2 पाई इंटू h और ब्रैकेट में क्या आ गया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये इन दोनों में से है, इसमें से और इसमें से, प्लस इसमें क्या होगा 2 पाई। अब हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी, बड़ा R माइनस छोटा r, और a प्लस बी, बड़ा R प्लस छोटा r, ठीक है। अब इसमें से एक और चीज़ समान है, कॉमन है, यानी कि कैपिटल R और कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 2 पाई इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा h, प्लस यहाँ क्या बचेगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, सॉल्यूशन हमारा ये है। तो ये देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है, 2 पाई ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r, 2 पाई, इसकी अगर बात करें 2 पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, फिर उसके बाद R प्लस H माइनस R। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा अब, ठीक है। तो इसमें क्या करना था कि सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना था, तो उसमें क्या निकालना होता है, ये समझना होता है कि हम उस सिलेंड्रिकल पाइप के किस पोर्शन को हम पेंट कर सकते हैं। हम बाहर से उसको पेंट कर सकते हैं, उसको हम अंदर से पेंट कर सकते हैं, और टॉप से पेंट कर सकते हैं, और बॉटम से पेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो पाइप की थिकनेस है, थिकनेस क्या है, कैपिटल R बड़ा R माइनस छोटा r। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास पाई चार्ट का क्वेश्चन है, जिसमें कि एम्प्लॉयज़ जो हैं जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, फाइनेंस में, मार्केटिंग, IT और HR में, ठीक है। ये कोई कॉरपोरेट कंपनी होगी जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, IT होगा, मार्केटिंग होगा, HR होगा, ठीक है। तो 360 डिग्रीज में से उन सबका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, और उसके साथ ही साथ वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं इसका भी इसका भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है पाई चार्ट में, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि इफ़ द एम्प्लॉयज़ इन फाइनेंस आर 18,000 देन हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ बिलोंग टू कर्नाटका। अगर फाइनेंस में 18,000 कर्मचारी हैं तो कर्नाटक में कर्मचारियों की संख्या बतानी है हमें। अब सबसे पहले फाइनेंस में 120 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री की वैल्यू 18,000 है, ठीक है। तो 360 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 120 का 3 गुना कितना होता है, 360। 18 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 554, दैट इज़ 54,000, ठीक है। तो 360 डिग्री की वैल्यू इतनी हो गई। अब हमें पूछा है कि कर्नाटका के कर्मचारियों की वैल्यू कितनी होगी, तो 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री क्या होता है। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप बिना पेन पेपर का यूज़ के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो आराम से। हमें पता है कि 120 डिग्री की वैल्यू 18,000 है, यानी कि 360 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54,000, ठीक है। उसी तरीके से अगर 360 की वैल्यू 54,000 है तो 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360
का 1/4 होता है 90, 1/4, 1/4 भाग होता है 90। तो इसको हम 4 से अगर भाग दे देते हैं तो कितना होता है 13,500। 13,500 क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगर आपको कोई भी इशू लगता है इस क्वेश्चन में तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो हल है वो आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है कि बाय व्हाट परसेंट द एम्प्लॉयज़ इन आईटी आर मोर देन द एम्प्लॉयज़ इन एचआर। तो उसमें सबसे पहले हमें दोबारा वापस जाना पड़ेगा कि हाँ, इसमें पूछा है कि एचआर में कर्मचारियों के मुकाबले आईटी में कर्मचारियों की प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, यानी कि एचआर में आईटी से कितने ज़्यादा लोग हैं। तो एचआर में कितने हैं? एचआर में 45 हैं और आईटी में 60 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ 60 माइनस 45 बटे 45, 60 में से 45 गए, कितना हो गया 15/45। ठीक है, 15/45 यानी कि 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है 33.33%। क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि आईटी में एचआर से कितने प्रतिशत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारा, इसमें ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाय व्हाट परसेंट द एम्प्लॉयज़ इन आईटी आर मोर देन द एम्प्लॉयज़ इन एचआर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे ये क्वेश्चन समझने में? अगला क्वेश्चन, इफ़ द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम तमिलनाडु आर 33,000 देन हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ आर देयर इन एचआर स्ट्रीम। अब एचआर डिपार्टमेंट में हमसे एम्प्लॉय पूछा गया है, जबकि 33,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो तमिलनाडु के हैं। तो सबसे पहले दोबारा आएंगे, तमिलनाडु पे जाते हैं हम स्टेट वाले पाई चार्ट पे। तो इसमें 165 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें 165 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या है 33,000। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एचआर स्ट्रीम में कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे 45/165 33,000। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 11 से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 5। अब दोबारा से इसको हमने डिवाइड कर दिया 5 पे और ये जाएगा 9 पे। ठीक है, तो 9,000 इसका आंसर हो जाएगा और 5 इसको डिवाइड करेगा 45 को 9 पे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9,000। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा कि हमें ये पता था कि 165 डिग्री का जो कोण बन रहा है उसका मतलब है 33,000 लोग तमिलनाडु से हैं। अब एचआर स्ट्रीम में जो कोण बन रहा है पाई चार्ट में वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो 33,000 को हम भाग दे देंगे 165 से, फिर जो भी हमारे पास आएगा उसको हम गुणा कर देंगे कितने से 45 से, तो हमारा 9,000 आंसर आ जाएगा, यानी कि 104 का सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करते हैं। हाँ, तो इसमें जो पूछा है कि 12% का डिस्काउंट देने के बाद भी वो आर्टिकल 10% के लाभ पर बेचा गया, उसमें हमें यह बताना है कि बाय व्हाट परसेंट उसका जो मार्क्ड प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका CP/MP।
लागत मूल्य बटे अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट कितना है 12 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये चीज़ समझ में आ गई। CP अपॉन MP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, क्योंकि डिस्काउंट घटता हमेशा प्राइस को घटाता है तो इसमें भी हम घटाएंगे, और प्रॉफिट क्या होता है हमेशा प्राइस को बढ़ाता है, तो नीचे हम क्या करेंगे प्रॉफिट 100 में प्रॉफिट को जोड़ देंगे। और एक और चीज़ से आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं कि हमेशा जब भी नॉर्मल केस में क्या होगा, जब भी अगर किसी दुकानदार को प्रॉफिट कमाना होगा तो कोई चीज़ वो जितने की खरीदेगा उससे ज़्यादा में उसका प्राइस लिखेगा, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाता है हमारा 100 माइनस 12 88 बटे 110, यानी कि 4/5। अगर हम इसको 22 से भाग दे दें तो 4/5, यानी कि अगर 4 रुपये का वो कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसको कितने में अंकित कर रहा है 5 रुपये में। तो इसमें ये बताना है कि कितने से ज़्यादा है उसका मार्क्ड प्राइस। अगर हम उससे बात करें तो डिफरेंस कितना है, 5 में से 1 गया 4, कितने पे 4 पे, 1/4। 1/4 कितना होता है 25%। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा बी, 25% इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। देविका इन्वेस्टेड 1200 फॉर T years एट द इंटरेस्ट ऑफ T% अंडर सिंपल इंटरेस्ट। 432 रुपये उसको ब्याज मिलता है। ठीक है, अगर देविका नाम की कोई लड़की है वो T% के ब्याज दर से 30 साल के लिए 1200 रुपये का निवेश करती है, अगर उसे 432 रुपये का ब्याज मिलता है तो उसमें ब्याज दर हमें बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले 432 जितना ब्याज होता है, मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1200 इंटू इंटरेस्ट रेट और कितने सालों तक उसने इन्वेस्ट किया है, दोनों सेम है T, तो T गुणे T कितना हो जाएगा T² बटे 100। तो यहाँ पे क्या होगा 100 से 100 काट दिया हमने, 12 3 36 9 36 और 7 2 72, 12 6 72। तो T² की वैल्यू अगर 36 आ गई तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T की वैल्यू हो जाएगी 6। तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। कोई डाउट यहाँ तक? तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ है नहीं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, देखो ये क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास कॉइन्स हैं किस रेशो में, 3:2:1। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन होगा। 5 रुपये वैल्यू है जो 3 रेशो में है, जो 2 रेशो में है उसकी 2 वैल्यू है, जो 1 रेशो में है उसकी 1 वैल्यू है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, किनको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सम करेंगे तो हमारे पास इतना सम आना चाहिए। ठीक है, तो 5 × 15 प्लस 2 दूनी 4 19 और 1 × 1 1 20। 20 की वैल्यू हमारे पास 120 है। ठीक है, 20 की वैल्यू हमारे पास 120 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो हमसे पूछा है कि 5 रुपये के कितने कॉइन्स होंगे, तो 6 को गुणा कर देंगे हम 3 से, 6 × 3 = 18। तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है कि किसी भी संख्या को 4 5 6 7 में से किसी भी संख्या से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष के रूप में 2 बचता है। यदि वह संख्या 300 से 500 के बीच में है तो वह संख्या क्या है। ठीक है, तो इसमें 4 5 6 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 5 6 7 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आएगा हमारा तो ये आएगा हमारा 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये कितना हो गया, हाँ तो ये हो गया 5 × 35 गुणे 12, 35 गुणे 12 350 और 70 420 हो गया। ये 420 में
420 को डिवाइड कर रहे थे तो मतलब हम अपने नंबर को डिवाइड कर रहे थे तो उसमें 2 बच रहा था, एलसीएम शेष बच रहा था, तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 422। तो आंसर सही हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप किसी भी क्वेश्चन का नंबरिंग करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन दोबारा से करेंगे। ठीक है। धीरज इज हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज फादर इज 4 years elder to his mother। 4 years बैक धीरज वॉज हाफ द एज ऑफ हिज मदर, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ धीरज। ठीक है। धीरज जो है अपने पिता की उम्र का आधा था और धीरज की जो माता जी थी वो उसके पिता से 4 साल छोटी थी। तो सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन के साथ जाऊं, मैं मान लो धीरज 24 साल का था। धीरज अगर 24 साल का था तो पापा उसके कितने थे, 48 के थे। ठीक है। मम्मी उसकी कितने की थी, 44 की थी। 4 साल पहले की अब बात करें तो 4 साल पहले धीरज कितने साल का था, 4 साल पहले धीरज 20 साल का था और 4 साल पहले उसकी मम्मी कितने साल की थी, 40 साल की थी। तो यहाँ भी हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि धीरज वॉज हाफ द एज ऑफ हिज मदर, यानी कि 4 साल पहले जो धीरज था अपनी माता की उम्र का आधा था, यानी कि हमारा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे बहुत ही ईजिली, बहुत ही जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं बिना कुछ पेन पेपर का यूज़ किए हुए अपने माइंड में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है x हम डिनोट करता है एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5 देन द न्यू एवरेज विल बी x + 5। सिंपल, अगर x एवरेज है और उसमें हम हर नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 25/5, 5 नंबर है और पाँचों में 5 जोड़ रहे हैं, यानी कि 5 × 5/5 कितना हो गया, x + 5। x + 5 इसका हो जाएगा आंसर। अ पर्सन क्रॉसेज अ 455 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस इन 35 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन km/h। सबसे पहले तो 455 मीटर ट्रैवल करता है, अगर इसको किलोमीटर में करेंगे 455/1000। ठीक है। टाइम कितना लेता है, 35 मिनट, 35/60। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, घंटे में टाइम हो जाएगा। तो ये स्पीड का फॉर्मूला हमारा आ जाएगा km/h में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 7 और यहाँ आएगा 12। ठीक है। 7 6 × 42 और 3 35, 65 × 12, 650 और 130, 650 और 130 हो गया हमारा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 780 मीटर, यानी कि 0.78 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन भी ठीक हो जाएगा ऐसे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारी ये बताता है कि जो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है। तो अगर हम d1 की बात करें, d1/d2, तो इनका क्या कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा m2² / m1²। ठीक है। क्योंकि हमें क्या बता रहा है, किसी पत्थर द्वारा तय की गई दूरी उसके भार के वर्थ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि उल्टा है उसके। तो d1 का डिस्टेंस देगा 1/m2 का स्क्वायर, d2 का डिस्टेंस देगा d1 का जो डिस्टेंस हमें मिलेगा 1/m1² और d2 का डिस्टेंस मिलेगा 1/m2²। तो ये उसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर हमें ये पता है कि d1 की वैल्यू कितनी है, d1 की वैल्यू हमारे पास है 9। ठीक है। d2 हमें निकालना है और m2 हमें पता है 4 का स्क्वायर, यानी कि 16, और m1 कितना है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 81/16, 81/16। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5.0625 इसका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 16 × 5 = 80 होता है,
और सबसे नियरेस्ट यही है, डी ऑप्शन हमारा इस तरीके से हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम x मान लेते हैं हमारा 0.1233 एंड सो ऑन। ठीक है, 100x मान लेते हैं, $12.33 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमने x मान लिया था, जो भी हमारे पास ये गिवन है इसको हमने मान लिया था x। ठीक है, उसके बाद 100 से गुणा कर दिया उसको तो 12.33 और रिपीट होता रहेगा ये। अगर इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाता 123.33 सो ऑन। हमारा इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है इसमें कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए, ताकि जब हम सबट्रैक्ट करें तो डेसिमल के बाद वाले नंबर गायब हो जाएं। तो इसमें कैसे गायब होंगे? अब 1000x में से 100x को माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा? 900x बराबर 123 माइनस 12 कितना होता है? 111। और डेसिमल के जो उस तरफ वाली हमारी संख्याएं हैं 3 3 3 3 3 और इधर भी कितना है? 3 3 3 3, तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 111 हो जाएगा 9x की वैल्यू, 900x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 111/900। और इसको हम 3 से अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ कितना आएगा? 3 9 2 7 37/300, 37/300। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। इस तरीके से 8 मिनट और 6 सेकेंड इज़ what % ऑफ एन आवर। ठीक है, तो 8 मिनट को अगर सेकंड में करें तो हम 8 6 48, 480 और जमा 6 तो 486 सेकेंड बटे 3600। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में कितने हो गए? 3600 सेकंड हो गए। तो हमने सारे अपने जो भी हमारे पास दिया हुआ था उसको हमने सेकंड में कर लिया फटाफट। 8 को 60 से मल्टीप्लाई किया, 480 जमा 6, 486/3600। और इसको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा भी करना पड़ेगा। तो 2 0 से 2 0 कट गए। अब 36 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 81/6 तो 23 13 6 78.5 13.5%, यानी कि डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक बिजली के खंभे को 25 सेकंड में पार करती है। इस ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? लंबाई के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंथ। लंबाई क्या होता है? स्पीड गुणे समय। तो स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर आर का मतलब क्या होता है? 20 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हम 72 को करेंगे 5/18 से, 5/18 तो 18 चौक 72, 4 पंजे 20। तो 20 गुणे 25 कितना हो गया? 500। तो इसका आंसर हो जाएगा 500। इसको ऑप्शन सी 115 का सी करेक्ट हो जाएगा 500। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि 12 बच्चे और 18 आदमी किसी काम को कम करने में 9 दिन लगाते हैं। तो और एक बच्चे की जो काम करने की क्षमता है वो आधी है किसके? आदमी के काम करने की क्षमता से। तो 18 दिन में 18 आदमी कितने दिन में वो काम ख़त्म कर देंगे?
तो ये काम ये कैसे होगा, इसलिए बहुत ही सिंपल है। 12x हमने मान लिया जो बच्चों की एफिशिएंसी है, काम करने की गति है या स्पीड है, उसको हमने x मान लिया। तो 12x प्लस 18 और आदमी की जो गति होगी वो क्या होगी, 2 गुना होगी। तो 18 गुणे 2x, ठीक है। किसके बराबर है ये, 1/9 के बराबर है। यानी कि एक दिन की हम बात कर रहे हैं ना कि एक दिन में कितना काम करते हैं, तो एक दिन में 1/9 काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 और 12 48x। 48x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/9। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 18 आदमियों की वैल्यू निकालनी है। 18 आदमियों की वैल्यू निकालनी है क्योंकि उनकी एफिशिएंसी 2x है। तो x की कितनी हो जाएगी, x हो जाएगा 1/48 गुणे 9। अब आदमी की काम करने की क्षमता 2x है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एक आदमी की, और हमें 18 आदमियों की चाहिए तो इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 और 48 को भाग देंगे 4 से, तो 12 आंसर आ जाएगा। यानी कि 12 दिन में वो काम ख़त्म कर पाएंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रमेश ट्रेवल्स फ्रॉम, या आई होप मेरे को आप लोगों को 116 क्वेश्चन जो होगा वो समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। हमने क्या मान लिया, जो चाइल्ड और मैन है उसकी एफिशिएंसी क्या है, चाइल्ड की x है तो मैन की क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। और इक्वेशन बना के एक दिन में कितना काम करते हैं उसका हमने वैल्यू निकाल ली। उसके बाद हमने मैन की एफिशिएंसी 2x है और उसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 आदमियों को आ जाएगा कितने दिन में वो काम करते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। रमेश ट्रेवल्स फ्रॉम A to B। रमेश जो है A से B में जाता है 40 की स्पीड से और वापस आता है उसी रूट पे 60 की स्पीड से। तो हमें निकालना है कि एवरेज, हमें निकालना है कि 10 घंटे में टोटल टाइम टेकन बाई हिम इज हाउ फार इज A फ्रॉम B। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे और एवरेज स्पीड निकालने के बाद उसको हम टोटल टाइम टेकन बाय हिम इज, हाँ, तो इसको हम कैसे करेंगे, 2 × 40 × 60। ये हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, 2 × x × y अपॉन x + y। तो 40 + 60 कितना हो गया, 100। तो 40 दूनी 80/100, 4/5, 4/5 और यहाँ आ जाएगा 12, 12 चौक 48, 48 उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। और टाइम कितना ले रहा है वो, टाइम ले रहा है वो 10 घंटे। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे। 40 की गति से रमेश A से B पहुंचता है और 60 की गति से B से वापस आता है। इस यात्रा को पूरा करने के लिए उसे पूरा 10 घंटे लगते हैं। टोटल टाइम उसको रमेश ट्रेवल्स फ्रॉम, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा होल्ड पे डाल देते हैं 117 नंबर को। थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट लग रहा है क्योंकि रमेश A से B पे जाता है 40 की स्पीड से और वापस आता है B से A 60 की स्पीड से और टोटल टाइम लगता है उसको 10 घंटे। हाउ फार इज़ A फ्रॉम B। उसकी जो एवरेज स्पीड है 48 हो जाती है तो और पूरा टाइम उसको 10 घंटे लगता है, तो 5, हाँ तो ठीक है।
तो आना जाना उसका 10 घंटे में हो जाता है, तो यानी कि 5 घंटे हम मान लेते हैं कि वो एक तरफ का खर्च करता है। तो अगर हम उसकी एवरेज स्पीड को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 पंजे 240, तो बी उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी 117 का बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। ठीक है, 118 नंबर, थोड़ा सा क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला है और आप आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये बताना है कि कीबोर्ड में हाउ मेनी की स्ट्रोक्स आर रिक्वायर्ड टू टाइप नंबर फ्रॉम 1 to 800। ठीक है, सबसे पहले हिंदी में अगर बात करें तो 1 से 800 तक की संख्या टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक की आवश्यकता होगी, कितनी बार हमें कीबोर्ड के की को प्रेस करना पड़ेगा। सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक हमें एक ही बार करना है, एक ही बार करना पड़ेगा, यानी कि 9 बार। ठीक है, अगर हम 10 से 99 तक की बात करें, यानी कि हमें 10 लिखने के लिए 2 कीज़ दबानी पड़ेंगी, और ऐसे करते करते 99 तक हमें 2 बार की दबानी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले कितने नंबर्स हैं 10 से लेकर 99 तक, तो 99 माइनस 10 89 और 1 90, 90 और 90 को 2 से गुणा कर देंगे तो 180। क्यों 2 से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि हमें 10 लिखने के लिए 1 और 0 2 बार दबाना पड़ता है ना, एक बार 1 दबाना पड़ेगा फिर 0 दबाना पड़ेगा, और ये हम प्रक्रिया करनी है हमें 99 तक। और 100 से 800 तक की बात करें, 100 से 800 तक की बात करें तो यहाँ पे हमें एक डिजिट को, यानी कि एक नंबर को दबाने के लिए 3 बार की को प्रेस करना पड़ेगा। तो यानी कि 800 माइनस 100 कितना हो गया, 700 और 1 701। ठीक है, तो अब इसको हम ऐड कर देते हैं 710 और 180। 701 हो गया, और इसको हमें किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। ठीक है, क्यों 3 से गुणा करना है, यानी कि हमें 100 लिखने के लिए हमें 1 0 0 3 बार की को प्रेस करना पड़ेगा। तो आप समझ गए, तो कितना हो गया 2103, 2103 और 189। तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 12 8 1 9, और ये हो जाएगा 2 22 92। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इजी क्यों है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ा, और बाकी इसमें कुछ नहीं था। 1 से लेकर 9 तक नंबर को हमें प्रेस करने के लिए एक एक बार ही नंबर को दबाना पड़ता है। 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट नंबर है तो 2 बार दबाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से 100 से लेकर 800 तक 3 डिजिट नंबर है, तो हर एक नंबर को पाने के लिए हमें 3 बार कीज़ को दबाना पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस थोड़ा सा 8-10 क्वेश्चन और रह गए, उसके बाद हमारा ये फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 52 और 12 576 का हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ये करके देख लें। 40 52 की बात करें, 4052 की बात करें, क्या ये 12 से डिविजिबल है? तो 12 3 36, 4 45, 9 92। नहीं, 12 से डिविजिबल नहीं है। 4 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबल नहीं होगा, 148 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 4। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम इसको करके दिखाएं तो हम करके भी दिखा सकते हैं। 12 576 को हमें डिवाइड करना है 40 52 से। तो सबसे पहले 4 3 12, यानी कि इसका 3 टाइम्स 52 3 कितना हो गया, 3 दूनी 6, 5 3 15 हो गया। एक सेकेंड। तो यहाँ पे हाँ, कितना हो जाएगा ये,
ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, थोड़ा सा समय दीजिए। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे 12,576 को हमें 40/52 से हमें भाग देना है। तो यहाँ पे कैसे इसको करेंगे? यहाँ पे इसको बहुत ही सिंपल तरीका है। 12,576 हमें पता है कि ये 3 टाइम्स हमें निकालना पड़ेगा 40/52 का। ठीक है, इसको हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 5 से 15, 12,156। ठीक है, 12,156। तो बचेगा यहाँ पे 420। 420 से हमें डिवाइड करना है 40/52 को। अब इसका 9 टाइम्स निकाल लेते हैं हम। तो कितना होगा? 4200 माइनस 420, 4200 माइनस 500, 3780, 3780। सैंतीस 80। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 272 को अब हम यूज़ करेंगे डिवाइड करने के लिए किसको? 420 को। तो इसी तरीके से 1 पे 272, तो ये हो जाएगा 148। 420 माइनस 272, 148। 148 से डिवाइड करेंगे हम 272 को। ठीक है, तो 148 से हमने 272 को डिवाइड किया तो हमारा आ जाएगा 124। 124 से अब हमको डिवाइड करना है 148 को। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत ही, क्योंकि मैंने पहले ही आपको आंसर बता दिया है कि इसका आंसर 4 होगा, क्योंकि हमने डिवाइड करके देख लिया है। डिविजिबल है ही नहीं 12, 9 से तो होगा ही नहीं, 148 से भी नहीं होगा और 12 से भी नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको तब भी करके बता रहा हूँ कि तसल्ली हो जाए आपको भी। 124। अब यहाँ पे कितना हो गया? 24 के टेबल में 124 भी नहीं आता, यानी कि 4 बचेगा उसमें, और 4 से हम 24 को डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमारा 4 ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें 120 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें 3 पार्टनर्स हैं A, B और C। 5750 रुपये कुल वो इन्वेस्ट करते हैं उनकी फर्म्स में। A 500 ज़्यादा करता है B से, B ज़्यादा करता है 750 C से। मैंने मान लिया C जो है C रुपीज़ इन्वेस्ट करता है, तो B कितना करता है? 750 प्लस C। ठीक है, और A कितना करता है? B से 500 ज़्यादा, यानी कि 1250 प्लस C। अगर हम इनको ऐड करें तो कितना होगा? 3C प्लस 2000, 3C 2000, और किसके बराबर होगा ये? ये होगा 5750 के बराबर। तो 5750 में से 2000 को अगर घटा दें तो यानी कि 3750/3, तो कितना हो जाएगा ये हमें देगा, इस 3 से डिवाइड कर देंगे अगर इसको तो 1250, यानी कि C कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 1250 इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, C 1250 कर रहा है, तो B कितना कर रहा है? B कर रहा है 2000, और A कितना कर रहा है? A कर रहा है 1250 प्लस C। 1250 और 1250 कितना हो गया? 2500। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हाँ हमारा हो गया है 2500। A कर रहा है 2500 A, 2000 B और 1250 C। अब इनका जो प्रॉफिट है, एक साल का प्रॉफिट 23,000 है।
23,000 प्रॉफिट है इनका, यानी कि अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया है, तो उससे कोई मतलब नहीं हमें। अगर 5750 को वैल्यू निकालें हम, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ, द फर्म मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 23,000 ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, शेयर ए को कितना मिल रहा है इसमें हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो हाँ 2500 2000 कितना 1250, तो इनका जो रेशो होगा 5, 8, 10, ये इनका रेशो होगा। ठीक है, तो अगर इनको ऐड करें तो 10, 8, 18, 5, 23, 23 की वैल्यू कितनी है 23,000, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000, यानी कि इनका जो प्रॉफिट होगा, ये जो हमारा रेशियो है उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए का प्रॉफिट कितना हो गया 10,000, बी का कितना हो गया 8,000 और सी का कितना हो गया 5,000। तो अब हमसे पूछा है कि क्या ऑप्शन सही हो सकता है। सबसे पहले तो एक 10,000 है और बी और सी का मिला के 13,000 है। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो हम बी ऑप्शन में देखें 3,000 लेस देन द, अब हमें ए को कितना मिलता है 3,000 कम किससे, बी और सी के जोड़ से। तो बी और सी का जोड़ कितना है 8, 5, 13, 13,000 और 3,000 कम 10,000 एक किसका है ए का। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ 121 क्वेश्चन जो है वो हमें ये कहता है कि जेम्स स्मिथ ने 600 रुपये इन्वेस्ट किए सिंपल इंटरेस्ट पे और 1200 की कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए एट द सेम इंटरेस्ट ऑफ 5%, 20% पर एनम। ठीक है, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 1 साल में 20% है, 2 साल में 40%। 40% का मतलब क्या होता है 2/5, 2/5 ऑफ 2/5 ऑफ व्हाट 2/5 ऑफ 600। तो 600 का 2/5 क्या होगा 12 दूनी 24, 240 रुपये। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें वो कितना है, अब देखो इसमें इंटरेस्ट रेट हमारा 20% है, यानी कि 20% अपॉन 100 पे देखें तो कितना होता है 5, 1/5। फ्रैक्शन में देखें तो हम इससे इजी हो जाता है क्वेश्चन, जब हम परसेंटेज रेट को परसेंट उसमें कर देते हैं, फ्रैक्शन में कर देते हैं। यानी कि 20% का मतलब क्या होता है 1/5। 5 उसका प्रिंसिपल अमाउंट है और 1 क्या है उसका 1 है उसका जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 5 उसका प्रिंसिपल अमाउंट और 6 उसका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2 साल में कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 उसका प्रिंसिपल अमाउंट, 36 उसका हो जाएगा टोटल, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें से ब्याज कैसे निकालेंगे, तो 36 माइनस 25 कितना हो गया 11, 11/25 ऑफ 1200। ठीक है, तो 25 चौक 100, तो 12 चौक 48, 48 और 48। ठीक है, 48 इंटू 11 निकालना है, बहुत ही सिंपल है। 8, 8, 4, 12, 528 और इसमें 240 जोड़ देने हैं, तो कितना हो जाएगा 768। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम्म 122 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122 में देखें हम
तो फ्रूट सेलर है, हमने मान लिया कि वो 1000 ग्राम 1000 रुपये का ख़रीदता है। 1000 ग्राम कितने का? 1000 रुपये का। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड एक डिजिट है जिस पे हम सारा अपना गेम करेंगे। बहुत ही इजी है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। 1000 ग्राम का वेट है, 1000 ग्राम का जो प्राइस है वो 1000 रुपये है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो कहता है कि मैं 23% लॉस पे बेच रहा हूँ, यानी कि वो 1000 ग्राम 23% लॉस पे बेच रहा है, यानी कि कितने पे बेच रहा है? हाँ, 770। ठीक है, तो अगर वो लॉस पे बेच रहा है तो कितने पे बेच रहा है? 770 पे। ठीक है, वो कस्टमर को ये कहता है कि भाई मैं 23% लॉस पे बेच रहा हूँ, यानी कि वो कितने का बेच रहा है? 770 का बेच रहा है। 770। ठीक है, और लेकिन वो फॉल्स वेट यूज़ कर रहा है देन दी ओरिजिनल वेट। कितना परसेंट? 30%। यानी कि अगर उसको 1000 ग्राम देना है तो वो कितना दे रहा है? 30% लेस दे रहा है, यानी कि 700 ही दे रहा है। तो 700 दे रहा है, 700 की कीमत 700 ग्राम की कीमत कितनी होगी? अगर 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपये है तो 700 ग्राम की कीमत होगी 700 रुपये, और 770 ग्राम की कीमत कितनी होगी? 770 रुपये। तो इसमें प्रॉफिट परसेंटेज इतना वो दे रहा है और इतना उसकी लागत जा रही है, क्योंकि 30% तो फॉल्स वेट यूज़ कर रहा है वो, तो इतनी उसकी लागत जा रही है और इतना वो दे रहा है। तो ये उसका CP हो जाएगा, ये उसका SP हो जाएगा। तो 770 माइनस 700, 70 बटे 700 कितना हो गया? 1/10। 1/10 का मतलब 10%, तो 10% उसको गेन हो रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ A's मनी सफिशिएंट टू पे A's वेजेस फॉर 20 डेज एंड B's वेजेस फॉर 30 डेज। हमने मान लिया कि A और B, A को 20 दिन के काम करने के लिए पैसे देना काफ़ी है और B को 30 दिन के पैसे काफ़ी है। ठीक है, तो उनकी एफिशिएंसी मान ली हमने मान लिया कि 60 दिन वो काम करेंगे दोनों, 60 रुपये के लिए। ठीक है, A की एफिशिएंसी कितनी है? A की एफिशिएंसी 3 होगी, 20 3 60 और 30 दूना 60। B की एफिशिएंसी होगी 2। ठीक है, तो ये उनकी एफिशिएंसी हो गई और काम उनको कितना करना है? 60 दिन। तो 60 बटे 5, 60 बटे 5 हो जाएगा हमारा 12, यानी कि 12 दिन उनको पैसे देने के लिए सफिशिएंट अमाउंट है। तो 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124। अब इसमें क्वेश्चन हमारा कह रहा है 40 को हमने दो भागों में बांट दिया इन सच अ मैनर कि पहले का अगर स्क्वायर कर दें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दूसरे से 5 ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले तो इनको नंबर्स में कर लेते हैं। चलो हम ऑप्शन ट्राई करते हैं, C ऑप्शन ट्राई करते हैं पहले। तो 4.5 9/2 होता है 4.5। 4.5 का स्क्वायर कितना हो गया? 20-25 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 40.5। ठीक है, ये समझने में कोई दिक्कत? और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा इसका? 71/2। 71/2 होता है 35.5। तो ये हो जाएगा हमारा 5। तो हमारा C ऑप्शन हो जाएगा इस तरीके से करेक्ट। बहुत ही इजी है कि ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े, हम ऑप्शन के हेल्प से भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन पे अगर हम आ जाएं तो लास्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। हाँ, तो अ ट्रेन पासिस 2 पर्सन्स मूविंग एट स्पीड 26 मीटर पर सेकेंड एंड 42 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में और एक पर्सन है जो 26 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और अगला जो आदमी है 42 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। हमें निकालना है ट्रेन की लेंथ।
ठीक है। तो हमें पता है ट्रेन की लेंथ तो सेम ही होने वाली है, तो लेंथ क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। सबसे पहले हमने मान लिया कि ट्रेन की जो स्पीड है वो v है, तो और दोनों पर्सन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर पहले पर्सन की बात करें तो उसकी स्पीड है 26 मीटर पर सेकेंड, तो v + 26, ठीक है, गुणा 9। और दूसरे पर्सन की बात करें तो v + 42 गुणा 7, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें तो 7v + 42 × 7 कितना हो गया, 294, 294। सेकेंड पर्सन की बात करें तो 9v + 26 × 9, ये होता है 234। बहुत ही ईजी है, 9 × 6 = 54, 9 दूनी 18, 5 23, ठीक है। तो 2v की वैल्यू हो जाएगी 60, 2v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमें लेंथ निकालनी है तो हम किसी भी एक एक्सप्रेशन का यूज़ करके लेंथ निकाल सकते हैं। तो 30 + 26, 56 × 9, 56 × 9 यानी कि 560 - 56, 504 इसका आंसर हो जाएगा, 504 मीटर। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो आज का सेशन है, आज जो हमने ये किया है, जो हमारा ASI का पेपर था 2018 का, यूपी पुलिस का पहला बैच, वो हमने क्वांट के लिए सॉल्व किया है, अंक गणित के लिए सॉल्व किया है। अगर हमारे जितने भी दर्शक हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन का नंबर डाल के जिस क्वेश्चन में भी उनको प्रॉब्लम आती है आसानी से उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हम दोबारा से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है उसका जो हल है प्रोवाइड करेंगे। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल आकाश क्लासेस से, जहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हम लेके आएंगे क्लासेस, बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं हम। अभी बस थोड़ा सा इंट्रो पार्ट चल रहा है ताकि आपको एक फैमिलियर कराया जाए कि किस तरीके से आकाश क्लासेस आपके लिए जो एजुकेशनल सेशंस है वो लेके आने वाला है। किस तरीके से जितने भी बच्चे यूपी पुलिस या SI कांस्टेबल या फिर ASI या फिर अन्य SSC रेलवेज एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो देखना ना भूलिए हमारे सारे लाइव सेशंस, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले सेशन के साथ। तो अगला सेशन हमारा जो होगा वो होगा जो भी पॉलिटी पार्ट है, यानी कि जो जनरल नॉलेज पार्ट है इसी का, उसके साथ हम मिलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, बाय बाय।